अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 700 कॉमन वर्ड्स की। ऐसे अल्फाज जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये आप अल्फाज सीख लेते हैं तो आप अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं भी जानते तो आपको ये अल्फाज ही काफ़ी हैं किसी भी इंग्लिश कंट्री में जाके इंग्लिश समझने के लिए, बोलने के लिए। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है डांस। इसको डांस भी कहते हैं, डांस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है नाचना। आप कह सकते हैं वांट टू डांस, मैं नाचना चाहता हूँ। या आप किसी को देखते हैं कि नाच रहा है तो आप कहते हैं ही इज़ डांसिंग, वो नाच रहा है। इससे अगला हमारे पास वर्ड है डेयर। डेयर कहते हैं जुर्रत करना। इसकी एग्जांपल हो सकती है ही डिडंट डेयर टू स्पीक टू हर। उसने उसके सामने, उस लड़की के सामने बात करने की जुर्रत नहीं की। या आप अक्सर फिल्मों में सुनते हैं कि अब कह रहा होता है कोई लड़की या लड़का कह रहा होता है हाउ यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। तो ये डेयर जो होता है इसका मतलब होता है जुर्रत करना। इससे अगला हमारे पास वर्ड है डील। डील का मतलब होता है मामला करना। आप किसी से डील कर रहे हैं तो आप कहते हैं आई हैव टू डील विद इट, मुझे इससे मामला करना पड़ेगा या इसको निपटाना पड़ेगा, आई विल हैव टू डील विद इट। इससे अगला वर्ड है हमारे पास डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है कि आप फैसला करते हैं। जब आपको फैसला कर लेते हैं तो आप कहते हैं आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया। या आई एम डिसाइडिंग टू गो टू द अब्रॉड, मैं फैसला कर रहा हूँ बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का। तो ये इस तरह से ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे अगला वर्ड है हमारे पास ईट। ईट का जो मतलब होता है वो होता है जी खाना। आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका मतलब है ईट, आप ईटिंग करते हैं। आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, मैं बर्गर खाना चाहता हूँ। शी इज़ ईटिंग सैंडविचेस, वो सैंडविच खा रही है। ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है एट। इसी तरह एट, जिस तरह गिनती वाला एट होता है उसी तरह वो एट उसकी फॉर्म होती है। और इसके अलावा आप प्रोनाउंस नहीं उसे करेंगे। ईट से आगे सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। इससे अगला वर्ड हमारे पास है एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, ताकीद करना। आप कहते हैं आई वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे जोर देना चाहता हूँ। इससे अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है इनेबल। इनेबल का मतलब होता है किसी को काबिल बनाना। एक होता है अनएबल। अनएबल का मतलब होता है काबिल ना होना। इनेबल काबिल बनाना। और ये जो इनेबल काबिल बनाना है ये आई से नहीं है, ये ई से है। ENABLE, इनेबल, किसी को काबिल बनाना। His wealth enabled him to do anything, उसकी दौलत ने उसे इस काबिल बनाया कि वो जो मर्जी कर सकता है। इससे अगला हमारे पास वर्ड है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है किसी को हौसला देना, किसी की हिम्मत बढ़ाना। आप कहते हैं आई एम इनकरेजिंग यू फॉर सक्सेस, मैं तुम्हें हौसला दे रहा हूँ कामयाबी के लिए। इससे अगला हमारे पास जो वर्ड है वो है इंगेज। इंगेज का मतलब होता है आप किसी काम में रुचि हो, और आमतौर पर इंगेज का मतलब होता है मंगनी होना। आपके किसी से अकद आपका हो गया, मंगनी हो गई है, आपने हाथ मांग लिया तो उसे इंगेज कहते हैं। इसी से इंगेजमेंट लफ्ज़ है, मंगनी करना। तो इसकी एक एग्जांपल बनेगी वी यूज़ टू बी इंगेज, हमारी कभी मंगनी हुआ करती थी। यहाँ आप कह सकते हैं वी आर गोइंग टू गेट इंगेज्ड, हम मंगनी करवाने जा रहे हैं, हमारी मंगनी होने लगी है। इससे अगला वर्ड है हमारे पास इनहैंस। इनहैंस का मतलब होता है बढ़ाना। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है कैन वी इनहेंस दिस पिक्चर, क्या हम इस पिक्चर को बढ़ा सकते हैं। यानी कि इनहेंस का मतलब किसी चीज़ में बेहतरी लाना, उसे और अच्छा करना भी इनहेंस कहते हैं। इससे अगला वर्ड है हमारे पास इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है लुत्फ़अंदोज़ होना। आई एम इंजॉइंग दिस पार्टी, मैं ये पार्टी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, मैं इस पार्टी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। इसकी अगली मिसाल हो सकती है डू यू इंजॉय वॉचिंग मूवीज़, क्या आपको मूवीज़ देखना आपके लिए लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो इस तरह से आप इन अल्फाज को यूज़ कर सकते हैं। ये थे आज के कुछ अल्फाज। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और अल्फाज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।